आज के दिन हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे। आखिर कल के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से मोमेंटम रह सकती है। कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है, तो क्या कल के दिन कुछ हमें बड़ा मोमेंट देखने को मिल सकता है, वो चाहे अपसाइड का हो, वो चाहे डाउन साइड का हो। क्या कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल सकती है? अगर गैप डाउन खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर नीचे का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? अगर हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? अगर कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी फ्लैट खुल जाती है तो क्या उस कंडीशन में हमें दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें एक साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाती है तो क्या उस कंडीशन में हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे जो आखिर कल का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। यहाँ पर आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है। अगर यहाँ पर देखोगे तो अभी के टाइम पर निफ्टी 50 26,000 के लेवल के ऊपर कामकाज कर रही है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ पर देख सकते हो जब इस लेवल के पास आई थी निफ्टी, हमें यहाँ से एक क्या देखने को मिला था, करेक्शन देखने को मिला था। चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो। वही मैं आप लोगों को ले चलूंगा अब डेली चार्ट के ऊपर। तो डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो जैसा कि मैंने अपने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर डिस्कशन किया था और आप लोगों को सिखाया था, जो यहाँ से हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आज के दिन अगर देखोगे यहाँ पर तो ये भी जो कैंडल बन रही है अभी के टाइम पर, इस कैंडल के अंदर भी हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। मैंने आप लोगों को कई बार कहा है चीजों को समझना सीखे। चीजें जब तक आप लोग नहीं समझते हो तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आती है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये जो कैंडल बनी है, ये कैंडल के अंदर देख सकते हो कितना स्ट्रेंथ है, आप लोगों के सामने है। और इससे जो पहले जो कैंडल बनी थी, जैसे कि ये कैंडल बनी थी, रेड कैंडल बनी थी, और इस कैंडल के अंदर हमें स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है। आप लोगों के सामने है कैंडल स्टिक पैटर्न, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अगर यहाँ पर निफ्टी 50 को नीचे जाना होता ना, तो ये जो कैंडल बनी थी, ये जो कैंडल बनी थी, अगर यहाँ पर ये रेड कैंडल बनती और इसके लो के नीचे अगर क्लोजिंग की होती तो हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता था। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये कैंडल के अंदर हमें स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दी, और उसके बाद यहाँ पर फ्राइडे के दिन देख सकते हो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी, और इस कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ आप लोग देख सकते हो। अब इसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक आप लोग जानने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करना। आप लोग यही करते हो। देखिए, आप लोग सोचते हो क्या लाइक करने से मुझे कुछ मिल जाता है, तो भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होता है। लाइक करने से मुझे कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप लोग एक चीज ध्यान से सुनना। देखिए, अगर आप लोगों को किसी भी फील्ड के अंदर अगर आप लोगों को मोटिवेशन नहीं मिलता है, तो वहाँ पर जो है आपका मन वहाँ पर नहीं लगता है। तो वैसा ही हमारे लिए क्या होता है, एक लाइक होता है। तो क्या आप लोग एक लाइक भी नहीं कर सकते हो? तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करना। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, अगर निफ्टी 50 के अंदर अगर नीचे का मूवमेंट आती है, तो कहीं न कहीं अगर 25,100 से अगर हमें करेक्शन देखने को मिलती है, तो हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आप लोग अभी के टाइम पर देखोगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये ऊपर आई, उसके बाद डिप लिया, और यहाँ से कहीं न कहीं अगर निफ्टी 50 के अंदर गिरावट आती है, अगर कल के दिन यहाँ पर एक रेड कैंडल यहाँ पर बन जाती है, यहाँ पर इस लेवल के आस-पास 26,100 के आसपास अगर यहाँ पर एक रेड कैंडल बन जाती है, तो हमें यहाँ पर समझ में आ सकती है जो अब निफ्टी 50 के अंदर एक हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर तो क्या ही समझेंगे, तो इससे पहले तो हमें यहाँ पर एक ऊपर का ही मूवमेंट दिखाई दे रही है। अब आप लोगों को क्या दिखाई दे रही है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। तो अब कल के दिन क्या मोमेंटम रह सकती है, इसके ऊपर समझ लेते हैं, और कल के दिन क्या ओपनिंग रह सकती है। देखिए, ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है, अगर हम प्रेडिक्शन करते हैं तो चीजें हमें समझ में आती है। अब चीजें क्या समझ में आती है, इसे भी जरा ध्यान से सुनना। अब चीजें क्या समझ में आती है, तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो अभी जो है निफ्टी 50 26,000 साइकोलॉजी के लेवल के आसपास कामकाज कर रही है, और यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लेवल है। तो कल के दिन क्या हो सकती है, कहीं ना कहीं अगर गैप अप खुल जाती है,
ठीक है ना? अगर गैप अप खुल जाती है निफ्टी 50 तो हमें एक नीचे का मोमेंट देखने को मिल सकता है। वो मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा लॉजिक उसके पीछे क्या हो सकती है। तो अब गैप अप क्यों खुल सकती है? तो उसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक देखोगे तो ये जो कैंडल है, ये कैंडल आप लोग देख सकते हो इसका जो हाई है, इसका हाई है 26,134 के आसपास इसका हाई है और अगर यहाँ पर ये कैंडल आप लोग ध्यान से देखोगे तो जब ये कैंडल नीचे रेड कैंडल बनी थी तो हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिला था। तो कहीं न कहीं अगर निफ्टी 50 कल के दिन अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो हमें यहाँ पर क्या रहना चाहिए चार्ट को देखना चाहिए। अब कैसे तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखना, आराम से देखना, कोई भी जल्दबाज़ी मत करना। ये जो लेवल है 26,100 से लेकर के और 26,134 का ये रेजिस्टेंस एरिया रह सकती है, ठीक है? ये वाला लेवल, ठीक? ये रेंज जो है रेजिस्टेंस एरिया रह सकती है, तो कहीं न कहीं अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के आस-पास गैप अप खुल जाती है, तो हमें यहाँ पर क्या कुछ देखना चाहिए? तो देखिए, गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर रेड कैंडल बन जाती है, हम इसके लो को मार्क करके चल सकते हैं और उसके बाद जब भी लो को यहाँ पर ब्रेक कर जाती है, यहाँ पर जब लो को यहाँ पर ब्रेक कर जाएगी, हम रिट्रेसमेंट का यहाँ पर वेट करेंगे। रिट्रेसमेंट करने के बाद जब नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ कहीं न कहीं जा सकते हैं, ठीक है? ये पहला कंडीशन हो सकती है। मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाती है, तो हम इस लेवल का यहाँ पर वेट करके चल सकते हैं क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। इस रेंज के आस-पास आती है कहीं न कहीं निफ्टी 50 और उसके बाद अगर यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर रेड कैंडल बन जाती है, तो हम यहाँ पर रेड कैंडल का जो लो बनेगा उसके लो को मार्क करके चल सकते हैं और उसके बाद जब भी लो ब्रेक कर जाती है, ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर कहीं न कहीं नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो इस रेंज में ये ट्रैप रेंज हो सकता है, इस रेंज में हम कुछ भी नहीं देखेंगे यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर देख करके चलेंगे। देखिए अगर इस मार्केट में आए हो तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखा करो, सबसे पहले आप लोग धैर्य रखा करो। ऐसा नहीं कि आप लोग अगर धैर्य नहीं रखते हो, बस यहाँ पर आप लोग आए, निकल गए तो यही जो चीज़ होती है ना, यही हमारा साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी को शांत नहीं रहने देता है। इसी में हमारा साइकोलॉजी जो है इधर-उधर हो जाता है, तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान में रखा करो। साइकोलॉजी सबसे बड़ी चीज़ है। साइकोलॉजी अगर आपका इस मार्केट में सही नहीं होगा, इस मार्केट में क्या किसी भी फ़ील्ड के अंदर अगर आप लोगों का साइकोलॉजी सही नहीं रहता है, तो उस फ़ील्ड में आप लोग नहीं रह पाते हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें होती है, ये चीज़ें हमें समझना होता है। साइकोलॉजी सबसे बड़ी चीज़ होती है, साइकोलॉजी कोई भी चीज़ के अंदर हो, अगर उन चीज़ के अंदर हमारा साइकोलॉजी नहीं है, तो वो चीज़ सही नहीं होता है, जो कि मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। कभी भी एक बात का ध्यान में रखना, साइकोलॉजी हमेशा जो है ना, एक साइकोलॉजी बना करके चला करो, साइकोलॉजी को समझा करो, मार्केट क्या कह रही है, कॉल पुट तो चलता ही रहेगा, लेकिन अगर आप लोग सीखना छोड़ोगे ना, तो आप लोगों को समझ में नहीं आ सकती है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ज्ञान देने के लिए आएँगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, अरे भाई साहब मैंने कहा था मैंने आप लोगों को सिखाया था अपने फ्राइडे के एनालिसिस के अंदर, उस वीडियो को पता नहीं लोग कितना देखते हैं। बहुत मुश्किल से हमने देखा होगा ना तो लोग यहाँ पर देखे वीडियो प्ले किए और उसके बाद निकल गए, प्ले किए उसके बाद निकल गए। ऐसा नहीं होता भाई साहब, उसको देखो उसमें क्या कहा गया है, क्या सिखाया गया है, क्या समझाया गया है, कितना डीपली समझाया गया है, कितना डीपली सिखाया गया। उन चीज़ों को कोई देखेगा नहीं, बस यहाँ पर आएँगे, बस पता नहीं जल्दबाज़ी जल्दबाज़ी हमेशा जो होता है ना, जल्दबाज़ी कभी भी किसी चीज़ के अंदर नहीं करना चाहिए। जो लोग जल्दबाजी करते हैं ना, वही लोग असफल हो जाते हैं। कभी भी जो लोग जल्दबाजी किया है, किसी भी फ़ील्ड के अंदर किया है, बिज़नेस या फिर जॉब या फिर इस मार्केट, जल्दबाजी जो किया है ना, वो असफल हो गया है, कभी भी सफल हो ही नहीं सकता। क्योंकि लॉजिक यही कहती है, लॉजिक हमेशा यही चीज़ कहती है, अगर आप लोग किसी फ़ील्ड के अंदर जल्दबाजी करते हो, तो वहाँ पे असफलता मिलती है, ना कि सफलता मिलती है। इस बात का ध्यान में रखना। देखिए, मेरी बातें कड़वी ज़रूर लगेगी, लेकिन अगर मेरी बातें जो सुन लिया, उनको पता लगेगा जो मैं चीज़ें क्या कह रही हूँ। ठीक है, आज आप लोग जो चीज़ें लेके आए हो, आज आप लोग जो चीज़ें लेके आए हो, अगर आप लोग जल्दबाज़ी करोगे यहाँ पर रेड कैंडल बना तो आप लोग नीचे गए, ग्रीन कैंडल बना तो आप लोग ऊपर चले गए, थोड़ा बहुत यहाँ पर कम दिखा तो आप लोग
वहाँ पर जो है जल्दबाज़ी कर दिए। बाद में आप लोग जाकर के बोलोगे अरे! मैं तो थोड़ा देर यहाँ पर और रुकता तो ऐसे हो जाता, थोड़ा देर और नहीं रुकता तो ऐसे हो जाता। अरे भाई साहब आप लोग पहले रुक के क्यों नहीं देखे? उन चीज़ों को समझे क्यों नहीं? उनको सीखे क्यों नहीं? आप लोगों को कोई और चीज़ देखने को मिलेगा, वहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम दोगे। लेकिन आप लोगों को जिस चीज़ से ज्ञान मिलेगा, जिस चीज़ से सीख मिलेगा, उन चीज़ों पे आप लोग ध्यान दोगे नहीं। बस यहाँ पर आओगे, कॉल पुट के चक्कर में पड़े रहोगे। रेड कैंडल बना तो भैया नीचे, ग्रीन कैंडल बना तो भैया ऊपर। तो ऐसे नहीं होता है, कभी भी हमें टाइम देना पड़ता है। जब तक आप लोग टाइम नहीं दोगे, तब तक आप लोग समझ नहीं पाओगे। शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, उसे हमें समझना होता है। शॉर्टकट की चीज़ें हमेशा जो है ना, वो असफलता देती है, ना कि सफलता देती है। इस बात का ध्यान में रखना। कभी भी, कहीं पर भी जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ, कहीं जॉब में जाओ, कहीं भी जाओ, आप लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा। और ये मार्केट में आए हो तो यहाँ पर बहुत धैर्य देखता है, बहुत धैर्य समझता है। तो धैर्य रखा करो, चीज़ों को समझा करो, जाना करो, उसके बाद ही कुछ करा करो। तो यहाँ पर क्या कह रही है, अगर इस रेंज में अगर निफ्टी कहीं न कहीं खुल जाती है और इसी रेंज में रह जाती है, तो हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। वैसे भी कल के दिन क्या है, निफ्टी 50 का एक्सपायरी है, तो इस बात का ध्यान में रखना। यहाँ पर मेरा व्यू क्या है, थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो, फ्लैट खुलती है तो, गैप अप खुल जाती है इस लेवल के आस-पास तो, अगर इस लेवल के आस-पास अगर गैप अप खुल जाती है, तो यहाँ से हमें एक नीचे का मूवमेंट बढ़िया देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। ये एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है, इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना। लेकिन जो मेरा व्यू रहेगा, वो कल के लिए डाउन साइड का रहेगा। अब आप लोगों का क्या व्यू रहेगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर के ज़रूर से ज़रूर बताना। चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पर जो हमारे लिए रेजिस्टेंस रह सकती है, वो रह सकती है 59,136 का। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे, तो सपोर्ट यहाँ पर 58,780 का लेवल रह सकता है। तो कहीं न कहीं बैंक निफ्टी इस रेंज में खुलती है, तो इस रेंज में साइडवेज के अंदर रह सकती है। अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाती है और गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर रेड कैंडल बन जाती है, तो हम इसके लो को यहाँ पर मार करके चल सकते हैं और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ कहीं न कहीं जा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो ऐसे कंडीशन में हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। बाकी ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो कृपया करके आप लोग सीखने पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया करो, कॉल पुट के चक्कर में मत रहा करो। जितना सीखोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। आप लोग एक चीज़ याद रखना, हमेशा धैर्य बना करके रखें। धैर्य, अगर सही चीज़ें सही जगह पर अगर आपने लिया है, सही जगह काम किया है, तो वहाँ पर आप लोगों को उसका ज़रूर मिलेगा। अगर आप लोग वहाँ पर नहीं किया है, कुछ ऐसा कर दिया है, तो आप लोगों को वहाँ पर नहीं भी मिल सकता है, मिल भी सकता है। ये तुक्के वाली बात हो गई। अगर आप लोग तुक्के में कोई चीज़ करते हो, तो तुक्के में क्या होता है, तुक्के में हमेशा जो चीज़ें हो जाती है ना, वो आपके अलग तरीके से हो जाती है। तो तुक्का कभी भी नहीं करना चाहिए। चीज़ों को समझना चाहिए, हमेशा धैर्य बना कर के रखना चाहिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी, बैंक निफ्टी की जो प्रेडिक्शन है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, आप लोगों को सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।